पिछले वीडियो में हमने देखा था, पिछले टॉपिक में, कि जो जोन है वो ढूंढने कैसे, सर्च कैसे कैसे करने, मार्क कैसे करने हैं। इस टॉपिक में हम सीखेंगे ट्रेड सेटअप कैसा करना है। हम जो ट्रेड लेंगे, हमें जब एंट्री करनी होगी, अच्छे से अच्छा डिमांड या फिर सप्लाई जोन देख के, तो हम ट्रेड सेटअप कैसे करेंगे, यानी टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री। एंट्री कहाँ पे करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे लेंगे और टारगेट कहाँ पे रखेंगे, ये इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं। इससे पहले हम कल का थोड़ा रिवीजन लेंगे कि हमने जो है मार्क कैसे किया था। पहले डिमांड जोन लेंगे, डिमांड जोन मार्क कैसे करना किया था हमने। डिमांड जोन हमने मार्क किया था, प्रॉक्सिमल लाइन जो है बेस के बॉडी का जो ऊपर वाला भाग है वहां पे, और डिस्टल लाइन जो है निचले जो वीक होता है उस पे लिया था हमने। इसी तरह से हमने मार्क किया था। उसके बाद जो है हमारा अगला जो था कंटिन्यूस पैटर्न का था। कंटिन्यूस पैटर्न की कैसी मार्किंग की थी, करनी चाहिए। ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन भी बहुत जरूरी है। तो इसकी मार्किंग कैसे करनी चाहिए, उसी तरह बेस कैंडल की ऊपर वाली बॉडी और नीचे नीचे वाला विक, ये था हमारा मार्किंग। क्योंकि इस पे ही डिपेंड होता है अगला टॉपिक, इसलिए ये थोड़ा थोड़ी देर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा था हमारा, जो था वो था हमारा सप्लाई जोन। सप्लाई जोन कैसे मार्क करते हैं। सप्लाई जोन मार्किंग कैसी थी, प्राइस ऊपर जा रही है, बायर और सेलर की फाइट हो गई, प्राइस होल्ड हो गई, तो और फिर से प्राइस नीचे आ गई। ये था हमारा सप्लाई जोन का रिवर्सल पैटर्न। और उसकी मार्किंग कैसी थी हमारी, जो बेस कैंडल की निचली बॉडी है उस पे प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन, ऊपर वाले जो वीक होता है उस पे डिस्टल लाइन। ये था हमारा मार्किंग सप्लाई जोन के रिवर्सल पैटर्न का। कंटिन्यूस पैटर्न का था क्या था, ये है प्राइस नीचे आ रही है, उसके बाद थोड़ी देर फाइट हो गई और फिर से प्राइस नीचे आ गई। ये है कंटिन्यूस पैटर्न ऑफ सप्लाई जोन। इसकी जो मार्किंग थी वो कुछ ऐसी थी, लोअर बॉडी ऑफ वीक एंड अपर वीक ऑफ बेस, लोअर बॉडी ऑफ बेस एंड अपर वीक ऑफ बेस। इस तरह से ये मार्किंग था हमारी। आज हम इस पे ट्रेड सेटअप करना सीखेंगे, ट्रेड ट्रेड कैसे सेटअप जो है करना है। ट्रेड सेटअप आफ्टर मार्किंग डिमांड जोन और a supply zone, the trade setup
needs to mark as under. कैसे देखिए, एंट्री कहाँ पे लेनी है, एंट्री आफ्टर आफ्टर after marking the demand zone, entry point is to be marked just above the proximal line. जब हम एंट्री का पॉइंट जब रखेंगे तो क्या कहाँ रखना है, एंट्री पॉइंट आफ्टर मार्किंग द डिमांड जोन, एंट्री पॉइंट इज टू बी मार्क जस्ट अबव द प्रॉक्सिमल लाइन। कहा, किसमें, ये डिमांड जोन में। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ डिमांड जोन रखे थे, यहाँ पे ए डिमांड जोन कहाँ रखना है, प्रॉक्सिमल लाइन के जस्ट ऊपर रखना है। तो एंट्री पॉइंट लेंगे हम, ग्रीन कलर में एक लाइन लेंगे, जस्ट ऊपर प्रॉक्सिमल लाइन जो है उसके, यहाँ पे प्रॉक्सिमल लाइन है उसके जस्ट ऊपर लेंगे, यहाँ पे यहाँ पे ऊपर लिया, जस्ट ऊपर। आफ्टर मार्किंग द डिमांड जोन मार्क किया, उसके बाद एंट्री पॉइंट इज टू बी मार्क जस्ट अबव द प्रॉक्सिमल लाइन के ऊपर लेकर। और आफ्टर मार्किंग द सप्लाई जोन, entry point is to be marked just below the proximal line. कहाँ पे ये करना है हमें, सप्लाई जोन में। देखिए यहाँ पे हमने कुछ ये सप्लाई जोन 2 मार्क किए थे, चलो इसको भी मार्क करते हैं, ये भी कंटिन्यू जस्ट ऊपर ऑफ प्रॉक्सिमल लाइन, और यहाँ पे का जस्ट बिलो ऑफ प्रॉक्सिमल लाइन, ये हमारी प्रॉक्सिमल लाइन, इसके जस्ट बिलो रखना है यहाँ पे, ये एंट्री पॉइंट सप्लाई जोन का, ये एंट्री पॉइंट डिमांड जोन का है, जो ऊपर वाले है दोनों डिमांड जोन के, और नीचे वाले जो दोनों भी है वो सप्लाई जोन के। यहाँ पे हमने दूसरा पॉइंट क्या है, स्टॉप लॉस का। अब स्टॉप लॉस कहाँ रखे, ये हो गया हमारा एंट्री का, ये स्टॉप लॉस कहाँ रखे, stop loss should be just below the distal line of the demand zone and just above the supply zone, above the distal line of the supply zone. डिमांड जोन में क्या है, just below the distal line of the demand zone and just above the distal line of the supply zone. देखिए यहाँ पे हमने डिमांड जोन का क्या है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, जस्ट बिलो डिस्टल लाइन ऑफ जोन, ये हमारी डिस्टल लाइन है डिमांड जोन की, उसके नीचे रखना है, यहाँ पे ये होगा हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ पे यहाँ रखेंगे, ये डिस्टल लाइन के नीचे थोड़ा सा, ये है हमारा स्टॉप लॉस।
वही सप्लाई जोन में जस्ट अबो ऑफ डिजिटल लाइन है, ये डिजिटल लाइन है, इसके अबो ऊपर रखना है थोड़ा सा। ये स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया, ये स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया। इसको नाम देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये एंट्री है, एंट्री, ये एंट्री, जो ब्लू में लिखा है ये सब एंट्री है हमारी। तो प्रैक्टिस आपको, जब वीडियो बार बार देखेंगे तब आपको प्रैक्टिस करनी है। ये जो रेड लाइन में है ये हमारा स्टॉप लॉस है, रेड कैंडल जो भी खींचे हमने रेड लाइन वो स्टॉप लॉस है हमारा। ये हो गए दोनों। अब टारगेट कहाँ रखना है, क्योंकि एंट्री और स्टॉप लॉस तो रखा है हमने, लेकिन टारगेट भी तो रखना पड़ेगा, वही तो मेन है। आपको टारगेट ही पता नहीं है तो आप कहाँ पे एग्जिट करोगे, इसलिए टारगेट भी बहुत जरूरी है। टारगेट टू बी मार्क विच इज equivalent to the double of the difference between entry point and stop loss। जहां पे हमें एंट्री की है और जहां पे स्टॉप लॉस रखा है, उस दोनों के बीच में का जो भी अंतर होगा उसके जस्ट डबल हम टारगेट रखने वाले हैं। क्या टारगेट है? टारगेट टू बी, टारगेट टू बी मार्क which is equal to the double of the difference between entry point and stop loss point। इसका मतलब एक रेशियो टू रेशियो 1 ऐसा हमें रखना है। एंड मेक श्योर आवर ट्रेड सेटअप शुड परमिट दिस, यानी अपना जो हमारा जो भी ट्रेड सेटअप है वो हमें ये परमिट करना चाहिए। ओके, तो कहाँ रखना है? जस्ट डबल, यानी कि ये हमने एंट्री ली, ये हमने स्टॉप लॉस लिया रखा, और टारगेट कहाँ रखना है? इसके, ये इस दोनों का जो अंतर है उसके जस्ट डबल। हम इसके लिए कुछ एक मार्क देंगे। ये हमने एक लाइन खींचने वाले खींचे जो प्राइस के, ऐसा पकड़ के चलिए। हमने एंट्री लिए है यहाँ पे 100 पे लिए, 100 मान के चलिए, यहाँ जहाँ पे हमने एंट्री ली है ये 100 प्राइस है जहाँ पे हमने एंट्री ली। स्टॉप लॉस रखा है हमने 95 पे, ये प्राइस 95 है, पकड़ के चलिए ये प्राइस 95 है। एंट्री लिया था वो प्राइस था 100, और जहां पे हमने स्टॉप लॉस रखा है वो था 95, ऐसा पकड़ के चलिए। तो टारगेट कहाँ रखना है? इस दोनों का बीच में का जो भी अंतर होगा उसके जस्ट डबल। 100 में से 95 है, उससे 5 हो गए, 5 और 5 डबल 10, यानी 110 का हमारा टारगेट होगा। पकड़ के चलिए यहाँ पे, ऐसा मानिए ये 95, 100, 105, और यहाँ पे पकड़िए 110, 110। तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 110, ये हमारा होगा टारगेट। एंट्री हमने 100 पे ली, स्टॉप लॉस 5 का लगाया, इन दोनों का डिफरेंट होगा 5, और
5 के डबल, जस्ट डबल हमें टारगेट रखना है, तो होगा 110। ये सभी जो टारगेट का जो है सभी के लिए सेम ही रहेगा। एक जो एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में का जो भी डिफरेंट होगा उसके डबल रखना है। तो ये कौन सा भी जोन हो, चाहे कौन सा भी हो, उसका सेम ही रहेगा। अब आपका टारगेट कंप्लीट कब होगा? जब आपका जो ट्रेड सेटअप है, वो ट्रेड जो है, जो भी आपने ढूंढा है वो सबसे बेहतरीन होगा, तभी आपका जो है टारगेट कंप्लीट होगा। इसके लिए क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं, क्या क्या करना है, वो तो हम आप आगे सीखने ही वाले हैं। उसकी कोई अभी से पूछने की कोई जरूरत। जब आपका जोन अच्छा होगा तो आपका टारगेट कंप्लीट होने में कुछ ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब कैसे कैसे ट्रेड सेटअप करने हैं, कैसे कैसे ट्रेड ढूंढने हैं, अच्छे अच्छे ट्रेड कैसे होते हैं, वो हम आगे चल के सब सीखने वाले हैं। आप बिगिनर से प्रो तक सब पूरा जो सफर है वो तय करने वाले हैं हमारे इस जो पूरा सेशन है उस सेशन में। तो ये होगा आपका एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे रखना है, ये आपने पढ़ा है। लेकिन मैंने एक लास्ट में एक लाइन रखी है, एंड मेक श्योर आवर ट्रेड सेटअप शुड परमिट दिस। यानी कि हमारा जो ट्रेड सेटअप है वो अच्छे से होना चाहिए, इस तभी वो परमिशन देगा कि आपका टारगेट इतना होगा। अगर आप टेस्टेड जोन सेलेक्ट करेंगे तो आपका टारगेट कभी कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए फ्रेश चाहिए और अच्छे से अच्छे उसमें लेग आउट कैंडल चाहिए। इन द अबव एग्जांपल, जो हमने सीखा है, इन दिस एग्जांपल हमने जो सीखा है उसमें एंट्री मार्क एज 100, स्टॉप लॉस इज मार्क एज 95 एंड टारगेट मार्क एज 110। समझ में आया? ये था हमारा ट्रेड सेटअप। इसके आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस पे ही सभी डिपेंड है। मैं ये पूरा कोर्स लेके आया हूँ, इसके पीछे मुझे आपको सभी लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में एजुकेट करना है, यही है। क्योंकि यही अगर आप पूरा कोर्स खरीदने जाओगे तो वो 1500 से कम आपको अगर मिला कभी तो बोलना। मैं इतने सस्ते दाम में लेके आया हूँ ताकि सब सीखे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। रुकिए एक मिनट, ये टॉपिक खत्म करने से पहले हम प्रैक्टिस भी करते हैं। हमने प्रैक्टिस तो की ही नहीं है, प्रैक्टिस करते हैं हम हमारे चार्ट पे। तो फर्स्ट जो है हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है वो करेंगे पहले। फर्स्ट क्या है? मार्क हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन करंट मार्केट प्राइस। ये हमारे करंट मार्केट प्राइस पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन करी। पहले डिमांड जोन करते हैं, डिमांड जोन। उसके बाद हमें कहा रखना है लेफ्ट एंड डाउन, लेफ्ट एंड डाउन देखना है, लेफ्ट और डाउन। डाउन यहाँ पे कुछ अच्छा सा सेटअप नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे बेस कैंडल को अच्छी नहीं है। उसके बाद इसके नीचे जाएंगे। इसके नीचे जाने के लिए अगर मार्क करने हैं तो कर सकते हैं, नहीं करने हैं तो आप नहीं करे तो भी चलेगा, क्योंकि लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ तक हमने देखा है। अब हम इसके नीचे जाएंगे। इसके नीचे ये देखिए, यहाँ पे हम यहाँ पे गए, तो यहाँ पे हमें कुछ एक ये सेटअप मिला है, लेकिन बेस, ये भी बेस पकड़ेंगे क्योंकि बहुत ही छोटी है, और लेगआउट, ये एक सेटअप है हमें मिला। ग्रीन कैंडल रैली, बेस बेस और रैली, इसको हम मार्क करेंगे यहाँ से। टूल से हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ऊपर बेस के जो बेस है उसके ऊपर वाली बॉडी पे रखेंगे, ऊपर वाले बॉडी पे, बेस की बॉडी के ऊपर वाले हिस्से पे। और दूसरा जो लेंगे डिजिटल लाइन लेंगे, और वो नीचे वाला बेस जो है उसकी नीचे वाली विक पे रखेंगे। ये होगा हमारा जोन। अब देखिए,
अब एंट्री पॉइंट कहाँ रखना है, ये देखिए यहाँ पे एंट्री का एक सिंबल है। आप अगर कोई भी अकाउंट यूज करते हो वहाँ पे आपको ट्रेड सेटअप जो है जो है वो मिलता है। एंट्री कहाँ करनी है वो सभी आपके टूल में अवेलेबल हो जाएगा, नहीं है तो आप यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे एंट्री देखिए, एंट्री के पॉइंट लिए मैंने यहाँ पे रखे, कहा जस्ट अबव प्रॉक्सिमल लाइन, या प्रॉक्सिमल लाइन जस्ट अबव रखा है मैंने। और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, डिजिटल लाइन के जस्ट नीचे रखना है, ये डिजिटल लाइन के जस्ट नीचे मैंने रखा। अब देखिए इन दोनों का जो भी डिफरेंट आएगा उसके जस्ट डबल हमें टारगेट रखना है। तो देखिए जो शेरखान होता है, शेरखान में एंट्री स्टॉप लॉस रखने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो डिफरेंट है दोनों में का वो आ गया 37.90। आपका जो भी है अकाउंट जिस भी कंपनी का हो आप वो देख के कर सकते हैं। अब जब मैं टारगेट रखने जाऊंगा तो यह तो पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसका जो जस्ट डबल होता है वो मैं रखूंगा। देखिए यहाँ पे रखा तो ये आ गया 1.85 होगा, मैं इसको और ऊपर जा ये होगा 2 होगा। ओके, जस्ट इन दोनों के डिफरेंट के डबल हो गया, यह हमारा टारगेट होगा। यानी जब देखिए यहाँ पे हम अब करंट मार्केट प्राइस पे जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे रखा है हमने, कहाँ पे रखे ये यहाँ पे, ये हमने मार्क रख किया है एक जोन यहाँ पे। यहाँ पे जब भी प्राइस आएगी एंट्री होगी और ऊपर चली जाएगी, नहीं तो स्टॉप लॉस होगी। ऊपर यहाँ तक गया तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया, नीचे आया तो स्टॉप लॉस हो गया। और इसके भी आगे हम रिस्क मैनेजमेंट सीखने वाले हैं। वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि उसी पे आपका डिपेंड है लॉस कितना होगा। चलिए और दूसरा हम कोई एक लेते हैं, कोई भी एक और एक लेते हैं ताकि आपको समझ में, सप्लाई जोन का भी लेंगे। यह है पावर ग्रिड का, इसका 2 मार्क करेंगे हम अब, एक रिवर्सल पैटर्न करेंगे और एक कंटिन्यूस पैटर्न करेंगे। हमारा जो फर्स्ट स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखनी है, कहाँ पे, करंट मार्केट प्राइस, उसके नीचे है ना लेफ्ट देखना है और नीचे आना है। तो देखिए यहाँ पे मुझे एक दिखाई दे रहा है, एक लेग इन है, 2 बेस है और लेग आउट है, ड्रॉप बेस बेस रैली। इस पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ऊपर वाला बेस जो है उसकी ऊपर वाली बॉडी पे रखा है एक लाइन, और एक लाइन लेके हम रखेंगे नीचे वाला जो बेस है उस पे। अब क्या करना है, एंट्री रखनी है जस्ट ऊपर ऑफ प्रॉक्सिमल लाइन एंड स्टॉप लॉस रखना है जस्ट बिलो ऑफ डिजिटल लाइन। इसका डबल जो है हमें टारगेट रखना है, कितना है 6.10 है, इसका 12.20 जो है वो आएगा। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आता है 12.10 के आसपास जो है ये आया वो 97। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट होगा, ये एंट्री स्टॉप लॉस और ये हमारा टारगेट। अब इसका रिवर्स, ये हो गया रिवर्सल पैटर्न। अब कंटिन्यूस पैटर्न का रखेंगे, अब उसके लिए हमें ये डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा जो है एंट्री स्टॉप लॉस नहीं लेगा, इसलिए हम इसको पहले हटा देते हैं, इस सभी को हटा देंगे, एंट्री को हटा देंगे, स्टॉप लॉस को हटा देंगे। यहाँ पे ढूंढेंगे हम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक है, एक लेग इन है जो एक्साइटिंग कैंडल है, 2 बेस कैंडल है और एक लेग आउट है जो रिवर्सल पैटर्न है डिमांड जोन का। उसी तरह से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, बेस ऊपर वाला बेस के ऊपर वाली बॉडी पे रखेंगे, और दूसरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और जो नीचे बेस है उसकी निचली वीक पे रखेंगे यहाँ पे। ये होगा हमारा जोन मार्किंग। ये था हमारा फर्स्ट जोन, डिमांड जोन, डिमांड जोन फर्स्ट। ये है हमारा डिमांड जोन सेकंड, डीजेड सेकंड। दिखाई नहीं दे रहा था, इसकी मैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज करता हूँ। डिमांड जोन सेकंड, क्या होगा, हाँ डीजेड सेकंड होगा। इसका मार्क करना है तो हमें एंट्री लेंगे, एंट्री जस्ट ऊपर ऑफ प्रॉक्सिमल लाइन एंड स्टॉप लॉस रखेंगे जस्ट बिलो
डिजिटल लाइन एंड टारगेट रखेंगे उसके जस्ट डबल। 4.5 है तो 9 का हमारा टारगेट होगा, 9 रुपीज का। ये है हमारा 9, ओके 2.02 होगा, ये हमारा टारगेट। जब प्राइस यहाँ पे आएगी और ऊपर जब अगर चली गई तो यहाँ पे हमारा टारगेट होगा, यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे, नहीं तो हमारा स्टॉप लॉस होगा जो कि हमारा 4.5 रुपीज का होगा। अब दूसरा हम एक लेंगे सप्लाई जोन के लिए। ये हमारे सामने एक ट्रेड है, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, चलिए हमें जहाँ पे हमें सप्लाई जोन दिखेगा वही लेंगे हम, ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी होगी। जब आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे, आप 1 महीना 2 महीना होगा तो आप इसमें भी प्रो हो जाएगा, आपको भी आप ये जो कैसे मार्किंग करने हैं, कहाँ से खोजने हैं, ये आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये देखिए, ये है इंडस बैंक का, हमें कहा रखनी है जो एक लाइन लेनी है हॉरिजॉन्टल, और वो करंट मार्केट प्राइस पे रखनी है। ये होगा हमारा करंट मार्केट प्राइस। अब हम सप्लाई जोन देख रहे हैं तो इसका जो रूल है वो है, देखना है लेफ्ट हैंड और अपर साइड, नीचे नहीं देखना है। तो ये लाइन है, उसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे एक दिख रहा है मुझे लेग इन, ये बेस है और ये लेग आउट है, ये एक मेरा जोन मुझे दिख रहा है जो रिवर्सल पैटर्न है डिमांड जोन का। ये मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया और ये रखा मैंने लोअर बॉडी ऑफ बेस कैंडल, ये हमारे बेस कैंडल है उसकी लोअर बॉडी पे रखा है। दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन लिया और ये रखूंगा मैं अपर वीक जो है उस पे। ये होगा हमारा जोन मार्किंग जो है कंटिन्यूअस पैटर्न है सप्लाई जोन का। अब इसका सेटअप ट्रेड कैसे करना है, एंट्री कर लेने, ये एंट्री पॉइंट है, ये जस्ट बिलो ऑफ प्रॉक्सिमल लाइन, ये प्रॉक्सिमल लाइन रखे थे इसके जस्ट बिलो रखना है, जस्ट प्रॉक्सिमल लाइन पे नहीं रखना है, उसके जस्ट बिलो। ये कितना रखना है आप ये अंदाज लगा के कर सकते हो, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट बिलो मतलब जस्ट बिलो होना चाहिए, ये जस्ट बिलो, ओके। स्टॉप लॉस रखनी है जस्ट अप अपर साइड ऑफ डिजिटल लाइन, और टारगेट रखना है उसके डबल 24.6 का है तो ये होगा हमारा 49 के आसपास होगा, कि 49 है हमारा, ये है हमारा टारगेट, ओके। अब दूसरा यहाँ पे एक है जो है रिवर्सल पैटर्न, इसका ट्रेड सेटअप करेंगे, इसको इससे पहले डिलीट करना पड़ेगा ताकि हमें फिर से ये लाइन मिल जाए। इसको ही मैं ऊपर लेता नहीं, चलो दूसरा लेंगे। ये दूसरी मैंने मार्क लिया, ये जो बेस कैंडल है उसकी लोअर बॉडी पे मैंने प्रॉक्सिमल लाइन रखी और डिजिटल लाइन रखी अपर वीक ऑफ बेस कैंडल। इसका सेटअप कैसा होगा, सेम वही प्रोसेस, एक एंट्री लाइन लिया जस्ट बिलो ऑफ प्रॉक्सिमल लाइन, स्टॉप लॉस जस्ट अपर साइड ऑफ डिजिटल लाइन एंड टारगेट इसके जस्ट डबल, डबल का जो भी होगा यहाँ के पे, यहाँ पे हमारा टारगेट होगा। ये होगा हमारा ट्रेड सेटअप का आज का वीडियो। अगले टॉपिक में और हम इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। अगला जो भी टॉपिक है वो है एक्सेप्शनल मार्किंग ऑफ द जोन। अब ये सभी जोन हो गए, जोन तो हमने मार्क करे, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल जो है मार्किंग होते हैं, वो मार्किंग कैसे करने हैं वो हम अगले जो है वीडियो में सीखने वाले, अगले टॉपिक में सीखने वाले हैं। आप आज जो भी हुआ उसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। मेरे मोबाइल पे मेरा जो टेलीग्राम नंबर है उस पे आप आपका जो है प्रैक्टिस भेजा करिए, ताकि मैं आपका जो है करेक्शन कर सकूं, कहाँ पे आपकी गलती हो रही ये बता सकूं। तो चलिए, ये था आज का वीडियो, आज के लिए इतना ही।